लास्ट एपिसोड में हमने देखा था याशिरो के अंदर जो कागुरा थी उसे होश आ गया था। जैसे ये बात केंटा और बाकी सबको पता चलती है वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। याशिरो की माँ उससे कहती हैं तुम केंटा को पहचान सकते हो ना, ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है। लेकिन याशिरो कागुरा की तरफ इशारे करते हुए कहता है तो तुम हो याशिरो। याशिरो की माँ उससे कहती हैं ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, याशिरो तुम हो। तभी वो केंटा से कहती हैं तुम मेरे साथ ज़रा बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। याशिरो तोरी और कागुरा से कहता है मुझे होश में आने से पहले गॉड ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई, मैं तेंदो कागुरा हूँ। कागुरा उससे हाथ मिलाती है तो याशिरो खुश होने लगता है और खुद से कहता है पहली बार मैं खुद से ही हाथ मिला रहा हूँ। दूसरी तरफ याशिरो की माँ केंटा से कहती हैं जब से वो होश में आया है ऐसी ही हरकतें कर रहा है, शायद वो अपनी याददाश्त भूल गया है, हमें उसे किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाना होगा। लेकिन केंटा उनसे कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, याशिरो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर याशिरो अंदर तोरी और कागुरा से कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम नॉर्मल अब बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने खुद गॉड से विश मांगी थी कि मैं एक पूरी तरीके से डिफरेंट पर्सन में रीबॉर्न हो जाऊं, और जब मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल कोई और बन चुका था और मैं इसी तरीके से खुश हूँ। तोरी अपना सिर पकड़ लेती है और कागुरा से कहती है अब हम क्या करेंगे। तभी याशिरो कागुरा से कहता है हम दोनों ही एक एक बार मर चुके हैं ना, तो क्यों ना अब हम अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करें। तीनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो तोरी कहती है हमने ये मौका भी खो दिया है, अब कागुरा भी गॉड से विश नहीं मांग सकती कि तुम दोनों नॉर्मल हो जाओ, और शायद वो तो चाहती भी नहीं है कि वो पहले जैसी हो जाए। केंटा कहता है मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया है कि याशिरो बहुत जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। तभी कागुरा कहती है उसने हमसे कहा कि उसने खुद चूज़ किया था एक डिफरेंट पर्सन में रीबॉर्न होना, इसकी क्या वजह रही होगी। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि वो एक नई जिंदगी क्यों शुरुआत करना चाहती होगी। अगले दिन से याशिरो की माँ उसे चलने की प्रैक्टिस कराने लगी थी। तभी केंटा वहाँ आता है और उनसे कहता है क्या मैं याशिरो को अपने साथ कुछ समय के लिए ले जा सकता हूँ, और वो याशिरो को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता है। वो उससे कहता है प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करो जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। याशिरो उससे कहता है क्या तुम्हें कोई भी तरीका समझ आ रहा है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और याशिरो खुद भी तो मेरी बॉडी में आना चाहता था ना, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो केंटा कहता है पर उसे अब इस बात का अफसोस हो रहा है। याशिरो के अंदर जो कागुरा थी वो कहती है मुझे माफ़ करो पर अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी लाइफ के साथ जो डिसाइड करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी तो हमें आना चाहिए ना। केंटा उसे कहता है प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मैं याशिरो को बहुत पसंद करता हूँ। कागुरा कहती है इसका मतलब तुम उसे रोमांटिक वे में पसंद करते हो, तो ये तो और भी अच्छा है ना, वो एक लड़की बन गई है। केंटा उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे उसी तरीके से पसंद करता हूँ जिस तरीके से वो था। उसकी बॉडी और उसके दिल से मुझे प्यार हुआ था, मुझे वही पुराना वाला याशिरो चाहिए। कागुरा उससे पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब जो याशिरो जिस फॉर्म में है तुम्हें वो पसंद नहीं। केंटा इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अगले दिन क्लास में वो तीनों साथ में बैठे होते हैं। तोरी कहती है क्योंकि अब गॉड का फेवर तो हमारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि तुम दोनों ही अपनी अपनी विश मांग चुके हो, इसलिए मैं पूरी रात भर गूगल पर सर्च कर रही थी कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कैसे किया जा सके। पर गूगल पर भी इस बारे में कुछ नहीं था, फिर मुझे ऑनलाइन फोरम में कुछ लोगों से पूछना पड़ा। तभी कागुरा के अंदर जो याशिरो था वो कहता है अगर हमें कोई तरीका मिल भी जाता है सब कुछ नॉर्मल करने का, तो क्या तुम्हें लगता है कि तेंदो कागुरा वापस से नॉर्मल होना चाहेगी। उसने कहा था कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, इसलिए वो एक डिफरेंट पर्सन की तरह रीबॉर्न होना चाहती थी। तो क्या तुम्हें लगता है ऐसा इंसान वापस से अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहेगा। तभी वहाँ याशिरो यानी कि तेंदो कागुरा की एंट्री होती है, जो काफ़ी दिनों बाद क्लास में आ गया था। सब लोग उसके पास जाते हैं, उसकी इंजरीज के बारे में पूछते हैं। वो उन सबसे कहता है एक्सीडेंट की वजह से मैं अपनी याददाश्त भूल गया हूँ और किसी के फेसेस भी याद नहीं, तो प्लीज़ आप सबको अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना होगा। तोरी कहती है ये तो बहुत जल्दी सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं, कागुरा उन सबसे कह देती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। वो सब लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। दूसरी तरफ याशिरो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तोरी से कहता है इतने टाइम से जो मैंने अपना कैरेक्टर बनाया था इसने थोड़े ही समय में बिगाड़ दिया। अब वो चारों क्लास में अकेले बैठे होते हैं। तोरी कागुरा से पूछती है ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी इस नई लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो।
कागुरा कहती है, हाँ मुझे ये क्लास बहुत अच्छी लगी। मैं जिस क्लास में थी वहाँ मेरा मन नहीं लगता था, स्पेशली तब जब मेरी बेस्ट फ्रेंड क्लास छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। तोरी उससे पूछती है, तुम्हारा एक्सीडेंट गिरने की वजह से हुआ था, तो तुम कैसे गिरे थे? कागुरा उससे कहती है, मैं बस इसी तरह क्लास के विंडो पर बैठी हुई थी, अचानक से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई। जैसे ही मैं गिरी रही थी तभी मुझे गॉड दिखे और मैंने उनसे इच्छा मांग ली। अब याशिरो उससे पूछता है, तंदो कागुरा, तुम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से क्यों शुरू करना चाहती हो? कागुरा कहती है, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं किसी और की ज़िंदगी जीना चाहती थी जो मैं ना हूँ। तोरी और याशिरो साथ में जा रहे होते हैं। तोरी उससे कहती है, तुमने तेंदो कागुरा बनना चाहा जिससे तुम केंता का प्यार पा सको, पर उसने ये जिंदगी चुनी क्योंकि वो खुद से हटके कुछ और बनना चाहती थी। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी खुद की लाइफ बहुत पेनफुल रही होगी। अगले दिन केंता कागुरा को लड़कों वाले कपड़े दिलवाने के लिए मॉल लेकर आता है, जहाँ कागुरा की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो तुरंत उस लड़की के पीछे पीछे भाग जाती है। कागुरा उससे जाकर कहती है, तुम आमी हो ना, तुम अब्रॉड से वापस कब आई? तो वो लड़की कहती है, तुम कौन हो? कागुरा उससे कहती है, मैं तेंदो कागुरा हूँ, तुम्हारे बचपन की दोस्त। कुछ सिचुएशन अलग होने की वजह से मैं डिफरेंट दिख रही हूँ, पर मैं अंदर से सच में तेंदो कागुरा हूँ। आमी उससे कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वो आगे बढ़कर जाने लगती है। कागुरा फिर उससे कहती है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। तो आमी उससे कहती है, अगर तुम यहाँ मुझसे फ्लर्ट करने आए हो तो प्लीज़ किसी और लड़की पे ट्राई करो। कागुरा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, तो आमी उससे हाथ झटकते हुए कहती है, मुझे छुओ मत। केंता उसके पास आता है और उससे कहता है, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, तो कागुरा उसे बताती है, वो मेरे बचपन की दोस्त थी। बचपन में जब हम दोनों 5th ग्रेड में थे तो वो अब्रॉड चली गई थी। जिस दिन वो अब्रॉड गई थी मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि जब वो वापस आएगी तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। केंता उससे पूछता है, किस बात की माफ़ी? कागुरा उसे बताती है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि अगर वो मुझे छोड़कर जाएगी तो मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं समझ सकता हूँ, हम 7 साल बाद मिले हैं, इसलिए उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। तुमने और तोरी ने याशिरो की बात पर कैसे विश्वास किया था? केंता उससे कहता है, शुरुआत में मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर कभी कभी कहते हैं ना कि लोग उन बातों पर विश्वास कर ही लेते हैं जिन पर वो करना चाहते हैं। अब कागुरा उससे पूछती है, तुमने कहा था ना कि तुम याशिरो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो। आमी ने मुझे एक बार बताया था कि जब हम किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं तो हमारा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है जब भी वो हमारे साथ होता है, और हमें उसे किस करने का मन करता है। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? केंता अचानक से घबरा जाता है और उससे कहता है, नहीं, मैंने याशिरो के साथ अभी वो सब करने के बारे में नहीं सोचा है। कागुरा कहती है, मैंने भी पहले कभी भी आमी के साथ वो सब करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये अफेक्शन उस अफेक्शन से कैसे अलग हो सकता है जो हम अपने किसी दोस्त के लिए रखते हैं? तुम जिस तरह याशिरो को पसंद करते हो और मैं जिस तरह आमी को पसंद करती हूँ, वो पसंद करना आखिरकार कैसा है? फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आमी को कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये मैं ही हूँ। तभी उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन वो याशिरो, यानी कि जो कागुरा की बॉडी में है, उसके पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ आमी को सारी बातें एक्सप्लेन कर दो और उसे बता दो कि हम दोनों की बॉडी आपस में स्विच हो गई है। याशिरो कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना ईजी होगा, क्या वो मेरी बातें मानेगी? तभी तोरी कहती है, ठीक है, हम तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए तैयार हैं, पर याशिरो ये सब तभी करेगा जब तुम भी हमारी एक बात मानोगे। कागुरा कहती है, बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तोरी उससे कहती है, स्कूल के बाद तुम्हें बस हमारे साथ चलना है। इंटरनेट पर तोरी ने जो भी सॉल्यूशंस ढूंढे थे वो उन दोनों पर अब ट्राई करने लगती है। पहले वो उन दोनों को बहुत ऊंचाई से रोल करते हुए धक्का दे देती है, ऐसा सोचकर कि शायद उसके बाद उन दोनों की आत्मा आपस में फिर से एक्सचेंज हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उन दोनों को गहरी चोट और लग जाती है। दूसरा आइडिया वो ट्राई करती है उन दोनों को साथ सुलाकर, जिसमें उन दोनों को 15 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ सोना होगा और इससे उन दोनों की आत्मा आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। पर ये आइडिया भी बिल्कुल काम नहीं आता। तोरी अब कहने लगती है, गूगल पर जो भी आइडियाज़ मैंने पढ़े थे उनमें से तो कोई काम नहीं आ रहा है। तीसरा आइडिया था इन दोनों को बिजली के झटके देना। तभी केंता कहता है, इससे तो इनकी मौत हो जाएगी, क्या तुम पागल हो गई हो? तोरी कहती है, तुमने सही कहा, और वो कहने लगती है, गॉड, आखिरकार आप कहाँ चले गए हैं और आप कब वापस आएंगे?
तभी कागुरा कहती है, मैंने एक मूवी में देखा था, जब दो लोगों की बॉडी आपस में स्वैप हो जाती है तो वो किस तरह नॉर्मल होते हैं। मूवी के अकॉर्डिंग हमें एक दूसरे को किस करना होगा, उसके बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। कागुरा याशिरो के नज़दीक जा रही होती है। केंता ये सब देख रहा होता है। इससे पहले कि वो दोनों किस कर पाते, केंता उन्हें अलग कर देता है और उनसे कहता है, बहुत हुआ ये पागलपन, हम कोई और रास्ता देख लेंगे। गॉड वही क्लासरूम में बैठे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। उनका पेट डॉग कहता है, जैसा हमने सोचा था वही हो रहा है गॉड, ये लोग फालतू का प्लान्स अपनाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार कागुरा याशिरो को मना लेती है और वो दोनों मिलकर आमी से मिलने के लिए आते हैं। याशिरो को देखते ही उसे कागुरा समझकर आमी तुरंत जाकर उसके गले लग जाती है। कागुरा को थोड़ा सा बुरा लगता है। तीनों साथ में कैफ़े में जाते हैं। कागुरा एक बार फिर आमी से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, हम दोनों की बॉडी स्वैप हो गई है, हम एक बार मर चुके हैं और इस तरीके की बॉडी में रीबॉर्न हुए हैं। पर आमी को फिर भी विश्वास नहीं होता और वो कागुरा की तरफ देखते हुए कहती है, ये लड़का क्या बकवास कर रहा है। आमी याशिरो की बॉडी में जो कागुरा थी उससे कह देती है, तुम प्लीज़ जाकर कहीं और बैठो, मैं कागुरा से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हमारे बेचारे ओरिजिनल कागुरा को वहाँ से उठकर जाना पड़ता है। अब आमी याशिरो से कहती है, अगर ये सब किसी तरीके का प्रैंक है तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। याशिरो उससे कहता है, वो सच कह रही है, गॉड के फेवर की वजह से हम दोनों की बॉडी आपस में स्वैप हो गई हैं। अब आमी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर कहती है, बहुत हुआ ये पागलपन, तुम अपने इस झूठ में उस लड़की को भी शामिल कर रही हो जो फालतू की बकवास किए जा रहा है। मैं मानती हूँ कि जब मैं अब्रॉड गई थी तो हम दोनों बैड टर्म्स पे थे, पर अब जब मैं वापस आ गई हूँ, तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तो तुम बकवास की बातें किए जा रही हो। एक टाइम था जब मैं तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, पर अब तुमने हद कर दी है। आज के बाद मेरे पास कभी वापस मत आना। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ओरिजिनल कागुरा जो ये सब देख रही थी उसे बहुत बुरा फील होता है। वो तुरंत आमी के पीछे भागती है और उससे कहती है, आमी क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। पर आमी उससे कहती है, बिल्कुल नहीं, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। याशिरो और कागुरा अकेले लौट रहे होते हैं। कागुरा उससे कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉडी स्वैप की वजह से मुझे अपनी पूरी पर्सनालिटी को भूल ही जाना होगा, अपने सारे दोस्तों को भूल जाना होगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। बचपन से हमेशा ही कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। जो लोग दूसरे पसंद करते थे वो मैं नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं हर बात पर क्यों क्यों करती रहती थी और लोग मुझसे धीरे धीरे नफ़रत करने लगे थे। तब सिर्फ आमी थी जिसने मुझे अच्छे से समझा था और मेरा साथ दिया था। उसने मुझसे कहा था कि मुझे वैसे ही खुद को प्यार करना चाहिए जैसी मैं हूँ। हम दोनों अब दुनिया की नज़रों में कितने वियर्ड हो गए होंगे ना। सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ कि मैं क्या हूँ। इसी वजह से मुझे खुद से नफ़रत हो रही है और जाहिर सी बात है, मेरे जैसे क्रीपी इंसान के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा। तभी ओरिजिनल याशिरो उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और शायद तोरी और केंता भी तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल अलग हैं, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम जैसी भी हो, अच्छी हो, तो प्लीज़ खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, खुद से नफ़रत मत करो। ऐसा कहकर याशिरो उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, खुद को हक करना कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ हमें केंता दिखाया जाता है जो गुस्से में उसी मंदिर की तरफ जा रहा था जहाँ उसे गॉड मिले थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब समय हो चुका है गॉड, आपको प्लीज़ बाहर आ जाना चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा कहकर केंता वहीं खड़ा हो जाता है। गॉड भी मंदिर के ऊपर बैठे ये सब देख रहे थे। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।